जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को टच कर डालिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आएंगे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो नंबर 3 में हम इर्रेशनल नंबर्स को काफी हद तक समझ चुके हैं। आपने इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, क्योंकि होमवर्क के तौर पे दी गई थी। होमवर्क करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अभी हमने क्या समझा और क्या अभी और समझना है। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अब तक हमने क्या समझा? एन इर्रेशनल नंबर cannot be expressed in the form of p upon q. क्या है p and q? Integers. p is an integer and q cannot be equal to 0. q is a non-zero integer. तो हमने ये समझा कि p upon q यानी कि इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर के फॉर्म में जिन नंबर्स को लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो है रेशनल नंबर्स, और जिनको नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता इस फॉर्म में वो है इर्रेशनल नंबर्स। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया रेशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको दो नंबर्स दिए जाएं, दो रेशनल नंबर्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ए एंड बी, आपको दो नंबर दिए गए और आपको कहा गया कि इन दोनों नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, और आपने ऑब्जर्व किया कि ए एंड बी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये दो इस तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर दोनों का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बहुत आसानी से हम इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी विल बी एन इर्रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। इजीली इंसर्ट हो गया कि a और b के बीच में ये हमने इंसर्ट कर दिया एक इर्रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ a into b. a is less than square root of ab and square root of ab is less than b. ये कब होगा? जब a और b का जो प्रोडक्ट होगा वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर हुआ तो क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ab इंटीजर आ जाएगा, और इंटीजर होता है रेशनल नंबर। हमें इंसर्ट करना है इर्रेशनल नंबर, तो इस प्रोसेस से इर्रेशनल नंबर हम तभी इंसर्ट कर पाएंगे जब a और b का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो अब तक हमने जो जो समझा इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आइडेंटिफाई, एग्जांपल 1, आइडेंटिफाई। इनको आइडेंटिफाई करना है, कुछ नंबर्स दिए हैं, हमको पहचानना है कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है। तो इसमें करना क्या होता है इस तरह के सवालों में कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, पहला एग्जांपल क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स कर देंगे 12 के। स्क्वायर रूट ऑफ 12, मैं गायब हो रहा हूं वीडियो से, कोई बात नहीं। तो ये 12 के फैक्टर्स हमने कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, अलाउड है। तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 रूट 3। अब रूट 3 है इर्रेशनल, 2 है रेशनल। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर। तो ये क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट होता है इर्रेशनल। तो हमें पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज इर्रेशनल। हो गया, पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 12 रेशनल है कि इर्रेशनल है? इर्रेशनल है। सिंपलीफाई करके देख लिया। सबसे छोटी फॉर्म में क्या आया? प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर आया, जो कि हमें मालूम है एक इर्रेशनल नंबर होता है। सेकंड एग्जांपल, इसको भी हम वही करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 इंटू रूट 2 तो ये था ही, अंडर रूट 8 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 का
उन सबका अंडर रूट, सॉरी दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3√2, 3√2, 3√2 और √2, ये कितनी बार √2 हो गया? 4 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 12, विच इज रेशनल। इसका मतलब 3√2 इंटू √8, क्या है इसकी वैल्यू? रेशनल। ये नंबर है रेशनल। तो जरूरी नहीं है, इस तरह के जो सवाल होंगे जब हम उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आगे चल के हमको पता चलेगा कि रेशनल आता है या इररेशनल आता है। अगर रेशनल प्लस इररेशनल आया तब भी उसका रिजल्ट जो होता है वो इररेशनल होता है। सो एडिशन, डिफरेंस और प्रोडक्ट of a rational and an irrational number is result will be irrational. Okay? अब हम देखिए नेक्स्ट, हमें एक एग्जांपल लेना है। एग्जांपल 2 हम वो ले रहे हैं कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो हमको इंसर्ट करना है, इंसर्ट एक रेशनल और एक इररेशनल नंबर इंसर्ट करना है दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में। इंटीजर्स दो दिए गए हमें, उन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है और एक इररेशनल। रेशनल तो हम पहले सीख चुके हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे एक रेशनल नंबर। किस तरह से इंसर्ट करेंगे हमें मालूम है, 4 इज लेस देन 4 प्लस 5। हमने रेशनल नंबर इंसर्ट करने के बहुत सारे मेथड सीखे थे, उनमें से कोई भी एक मेथड हम अपना लेंगे। तो इस तरह से हमने इंसर्ट कर दिया 4 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर। इंसर्टिंग, इस तरह से एक रेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। दूसरा इररेशनल इंसर्ट करना है जो हमने अभी अभी सीखा। हम देख रहे हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है 4 एंड 5 का प्रोडक्ट 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 is not a complete square, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इन दोनों का प्रोडक्ट 4 एंड 5 का स्क्वायर। 4 एंड 5 कौन? जिन 4 एंड 5 का प्रोडक्ट कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कौन? 4 एंड 5, जिनके बीच में हमें एक इररेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो क्या है हमारा प्रोसेस इंसर्ट करने का? 4 विल बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5 एंड दिस इज लेस देन 5। ये इंसर्ट हो गया 4 और 5 के बीच में एक इररेशनल नंबर। तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? 4 इंटू 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया, हम इसको बाहर ले लेंगे 2 रूट 5। समझ में आया ना कैसे? 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया, तो 2 इंटू 2 दो बार हो गया, तो स्क्वायर रूट के बाहर आके एक बार बाहर आ जाएगा। 2 इंटू रूट 5 एंड दिस इज लेस देन 5। ये हो गया इंसर्ट कौन? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर इस तरह से इंसर्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड 2 irrational numbers between 2 given रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स दिए हैं दो, इनके बीच में दो इररेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। जैसे एक किया था वैसे दो करेंगे। क्या है हमारा मेथड? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे कि 3 एंड 4 का जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है। तो चेक किया, 3 इंटू 4 था 12 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो फिर हम अपने वाले मेथड पे आ जाएंगे। कौन सा मेथड है हमारा? 3 इज लेस देन 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट एंड दिस इज लेस देन 4। तो इस मेथड से हमने इंसर्ट कर दिया, एक नंबर हमारा इंसर्ट हो गया, एक इररेशनल नंबर इंसर्ट हो गया। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड दिस इज 4। तो एक तो इंसर्ट हो गया, अब हमें और इंसर्ट करना है, एक और करना है। तो सेम मेथड से हम इन दोनों के बीच में भी एक और
नंबर इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जब यही कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो हम इंसर्ट कर देंगे 3 इज लेस देन 3 इंटू अंडर रूट 12, इस पूरे का अंडर रूट, यही है ना हमारा मेथड। और दिस इज लेस देन अंडर रूट 12 एंड दिस इज लेस देन 4। तो ये तो हमारे गिवन नंबर्स हैं, और जो इंसर्ट करने थे वो ये दो नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए, इर्रेशनल नंबर्स। थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे हम क्या, 3 इंटू 2 रूट 3, और इसका है स्क्वायर रूट। एंड दूसरा नंबर कौन सा हो गया हमारा, ये वाला, ये क्या है, 2 इंटू रूट 3। कैसे कन्वर्ट करते हैं मालूम है आपको, आता है, ये तो सीख गए आप कि 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3, तो उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 इंटू 2 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आ जाएगा 2, और अंडर रूट 3 वैसा का वैसे रह जाएगा। तो सेम तरीके से 2 रूट 3 वैसा का वैसे यहाँ पे आ गया, और साथ में ये 3, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 रूट 3, और इसका भी अंडर रूट। ये हो गया एक नंबर इंसर्ट हो गया, इर्रेशनल नंबर, ये हो गया दूसरा। These are the two inserted irrational numbers between 3 and 4. Okay. Alternative method, better method. एक और मेथड लेंगे जो कि इससे बहुत बेटर है। ओके, दूसरा मेथड बहुत बढ़िया। इसमें पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 3 को हमने लिख दिया अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं 3 को, स्क्वायर रूट ऑफ विच, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, विच नंबर, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 को हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 9, एंड 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब सेकंड स्टेप, मजेदार, 2 स्टेप में काम खत्म। सेकंड स्टेप हो गया, इसमें मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, फिर पॉज देना पड़ेगा वीडियो को। क्या हो गया सेकंड स्टेप में, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नंबर। कौन से नंबर, इनके बीच में जितने भी नंबर हैं जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, किन किन के बीच में, 9 एंड 16 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनका स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नंबर, उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर होगा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बीच में लाई करेगा। इसको नोट कर लीजिए, किस तरह से अभी जब मैं बताऊंगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्या 9 और 16 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ गए, तो ये हो गया 9, पहले लिख देते, चलो 9 भी लिख देते हैं, इन दोनों के बीच में सेट करना था, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10, 11, स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट जब तक 16 नहीं आ जाता, 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये सब नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में, ये तो अपने वो हैं जिनके बीच में इंसर्ट करने थे, इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो गए इतने सारे इर्रेशनल नंबर्स। ये सब इर्रेशनल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो स्क्वायर रूट है, ये जो नंबर्स हैं ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इनमें से कोई भी, इनके अंदर का जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इनका जो स्क्वायर रूट हो गया ये इर्रेशनल नंबर्स हो गए। इनमें से कोई से भी 2 सेलेक्ट कीजिए, हमें 2 लिखने थे, कोई से भी 2 इसमें से लिख देंगे। तो हमने लिख दिया एक अंडर रूट 10, दूसरा लिख दिया हमने अंडर रूट 12। अच्छे लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा इसमें और काम कर सकते हैं, वो काम भी सीख लेंगे। क्या अंडर रूट 10 को हम अंडर रूट 10 ही लिख सकते हैं। तो 2 नंबर्स कौन से हो गए रेशनल नंबर इंसर्ट, एक तो अंडर रूट 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3। ये 2 इर्रेशनल नंबर्स यहां पे हमें लिख दे, सेलेक्टिंग एनी 2, सेलेक्टिंग एनी 2, ये हमारे 2 इर्रेशनल नंबर्स इंसर्ट हो गए 2 गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में। मजेदार मेथड है ये, मेथड ज्यादा बढ़िया है, मजा आया इसमें। फ्रेश पेज लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में, हमें एग्जामिन करना है कि ये रेशनल है कि इर्रेशनल है। तो क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और चेक कर लेंगे, जैसे पहले किया था वही करना है, कुछ नया काम नहीं है। ये एक एग्जांपल दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3
इंटू √2। मालूम है ना फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। कुछ लोग इसको पहले लिखते हैं 2ab को, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बुक्स में कैसे दिया है, कुछ बुक्स में ऐसा दिया है, कैसे भी लिख सकते हैं। मैं तो ऐसे कंफर्टेबल रहता हूं, तो ऐसे लिखता हूं, बी पहले लिखता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर कर दिया फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो ये आ गया हमारा 9 प्लस ये आ गया √2 का होल स्क्वायर 2, ओके, प्लस 2 इंटू 3 6 √2 ऐसा कैसे रहेगा। तो ये आ गया हमारा 2 प्लस 9 11 प्लस 6 √2 एंड दिस इज सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर। एंड दोनों का जो सम होता है, एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर का, वो होता है हमेशा इर्रेशनल। इसका मतलब ये जो नंबर था वो इर्रेशनल था। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेंगे, अलग अलग तरह के एग्जांपल लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि अलग अलग प्रकार के सवाल हम अलग अलग तरह से किस तरह से सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस वाला दूसरा फार्मूला के फॉर्म ले लिया हमने, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हमें चेक करना है कि रेशनल है या इरेशनल है। इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी लगेगी, 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसमें लग गई, तो ये वैल्यू इसकी आ गई। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। तो ये आ गया हमारा 13 जो कि एक रेशनल नंबर है। 13 को हम a अपॉन बी इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 13 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। एग्जाम्पल 3, 6 अपॉन √3। तीसरा हमने लिया 6 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में जब भी स्क्वायर रूट वाला नंबर होगा तो उसमें क्या करेंगे, ये यहां पे सीखना है। हम यहां पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो जिस चीज का स्क्वायर रूट, इस पूरे नंबर को, स्क्वायर रूट वाले नंबर को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार और। किस तरह से, 6 इंटू √3, नीचे √3 था, 6 अपॉन √3 था, तो इसको हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो हो गया एलिमिनेट, तो ये हो गया 6 √3, नीचे हो गया √3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कट नहीं करेंगे, 3 से 6 को कट करेंगे, तो ये 2 टाइम्स जाएगा 2√3 एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ, लिख लीजिए अपने आप, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर एंड दिस इज इरेशनल। जो मैंने बोला है वो लिख लीजिए, मुझे बहुत टाइम लगता है लिखने में, तो वीडियो लंबा होता चला जाता है, लिखते जाइए जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो इसी तरह से अलग अलग फॉर्म में नंबर्स दिए जाएंगे, उनको चेक करने के लिए कहा जाएगा कि इरेशनल है या रेशनल है। आप चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, हम स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो एलिमिनेट हो गए तो वो रेशनल नंबर है, और अगर एलिमिनेट नहीं हुआ स्क्वायर रूट वाला कोई ना कोई नंबर आ गया, रहा लास्ट तक, वो क्यों रहेगा लास्ट तक, क्योंकि वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो लास्ट तक अगर हमारे पास कोई ना कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर रहा, बचा, तो फिर इसका मतलब जो हमारा नंबर, जो गिवन नंबर था, वो इरेशनल था। सिंपल, ओके। अब एक देखिए थोड़ा सा कठिन सा एक अलग टाइप के फॉर्म हम ले रहे हैं इसमें। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जांपल 5। अब ये नए टाइप का एग्जांपल है। नया क्या है इसमें,
अब तक हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर रहे थे, कभी रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर रहे थे, कभी रेशनल नंबर्स के बीच में इररेशनल नंबर्स इंसर्ट कर रहे थे। अब हम दो इररेशनल नंबर्स हमको दिए गए हैं और इनके बीच में हमें इंसर्ट करने हैं, दो रेशनल भी इंसर्ट करने हैं और दो इररेशनल नंबर्स भी इंसर्ट करने हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम पहला ले रहे हैं, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं। फर्स्ट स्टेप, रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं, स्क्वायरिंग, इन दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों का स्क्वायर हमें क्या मिल गया? एक तो मिल गया 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर हमको मिल गया, ये हो गया 7। दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया। अब 3, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? 3 एंड 7 के बीच में कोई भी दो नंबर्स हमें ऐसे चूज करने हैं, चाहे वो इंटीजर्स हों चाहे पॉइंट्स में हों। इन दोनों के बीच में कोई भी दो ऐसे नंबर्स हमें चूज करने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हों। तो देखिए, हमें एक तो मिल गया 3 एंड 7 के बीच में 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अभी हम 3 भी लिख देता हूं यहाँ पे, 3 और 7 इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर लेना। तो 3, इसके बाद आ गया 4, इसके बाद हमें एक नंबर यहाँ पे और ऐसा इंसर्ट करना है जो कि किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे 4 के बाद आएगा 5, अगर हम इंटीजर्स ले रहे हैं, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 5 और 6 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें लेना पड़ेगा पॉइंट्स में। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस होगी तो हम सोच पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सोचा क्या? मैंने यहाँ पे सोचा 6.25। क्यों सोचा मैंने ये नंबर 6.25? 6.25 मैंने नंबर लिया, क्यों? क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट मालूम था। क्या करेंगे, अभी हमको नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, हम ये ऐसे करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा नंबर लें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तरकीब क्या लगाना पड़ेगी। ये नंबर तो हमारे पास आ गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। अब हमें 2 से जस्ट बड़ा नंबर ले लेना है। 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, ऐसा कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। उसका स्क्वायर यहाँ पे आपने लिख दिया, तो वो जो कि इससे छोटा हो, अगर मैं यहाँ पे 2.8, 2.9 ऐसा कुछ ले लूं, उसका स्क्वायर ले लूं, तो वो 7 से बड़ा हो जाएगा। 7 से छोटा कोई सा भी ऐसा लेना है। तो मैंने ले लिया, मुझे ये 6.25 क्यों ले लिया मैंने? क्योंकि मुझे 2.5 का स्क्वायर मालूम था, दिमाग में था मेरे कि 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है, ये मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने 2.5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। हमें कोई भी ऐसा नंबर लिखना है जो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर आया ये 7 से छोटा हो। तो ये मिल गया हमें। तो इनका जब हमारा स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर से अभी हमने स्क्वायर लिया था, अब हम लेंगे स्क्वायर रूट। इन सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट 3, ये आ गया 2, ये आ गया हमारा 2.5 और ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये नंबर तो हमारे दिए हुए थे और ये नंबर्स हमें जो दो रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने थे, इस तरह से हमारे दो रेशनल नंबर्स इंसर्ट हो गए। अब हमें इंसर्ट करने हैं इन्हीं दो नंबर्स के बीच में, इन्हीं दो इररेशनल नंबर्स के बीच में दो इररेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो हम फ्रेश पेज पे ये काम करते हैं। नाउ फाइंडिंग इररेशनल नंबर्स। अभी हमने रेशनल नंबर्स तो इंसर्ट कर दिए, अब ये दो इररेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बीच में। तो सबसे पहले ये पहला स्टेप तो यही वाला हो गया कि दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो आ गया हमारे पास क्या? 3 एंड 7। अब चूज एनी टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 7 विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इसमें सेलेक्ट करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, रेशनल को फाइंड आउट करने के लिए कि 3 एंड 7 के बीच में कोई भी ऐसे दो रेशनल नंबर सेलेक्ट किए थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। तो उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया, तो मिल गए हमें दो रेशनल नंबर्स। अब इसमें हमें वो वाले चुन लेने हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। 3 और 7 के बीच के नंबर्स कौन कौन से? 3 एंड 7 के बीच के। तो पहले तो हम इंटीजर्स ही लेने की कोशिश करते हैं। तो इंटीजर्स में काम चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर पॉइंट्स में जाते हैं हम। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये जो लगातार इंटीजर्स हैं ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 4 था ये तो था कंप्लीट स्क्वायर, हमें कौन से नंबर सेलेक्ट करने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो मिल गए 5 एंड 6, इसका ले लिया स्क्वायर रूट। 5 एंड 6 हमें मिल गया। अब ले लिया इनका
लास्ट में वही, क्योंकि हमने स्क्वायर किया था तो बाद में स्क्वायर रूट भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा मामला बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 6 आर द टू इंसर्टेड irrational numbers between स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस तरह से हमने दोनों तरह के एक ही प्रोसेस से हमने दोनों काम कर दिए। क्या किया, क्या हमने दोनों जो इरेशनल नंबर्स हमें दिए गए थे स्क्वायर रूट वाले, दोनों का सबसे पहले स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद उसके बीच के नंबर्स लिख दिए जो भी पॉसिबल है। इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स, और अगर जहां पे हमें इंटीजर्स का काम ना चल रहा हो तो हमें पॉइंट्स में लेना पड़ रहा है, तो उनमें से जो जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स थे उनका स्क्वायर रूट कर दिया, मिल गए हमें रेशनल नंबर्स इंसर्ट हो गए। और जो जो नंबर्स इन दोनों के बीच में 3 एंड 7 के बीच में कंप्लीट स्क्वायर नहीं थे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, वो हमने सेलेक्ट कर लिए, उनका स्क्वायर रूट हो गया इरेशनल नंबर। तो इस तरह से इंसर्ट हो गए इरेशनल नंबर्स, इस तरह से इंसर्ट हो गए रेशनल नंबर्स। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज समझते हैं इरेशनल नंबर्स की। इफ x and y are पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो उनका जो स्क्वायर रूट सच दैट देयर स्क्वायर रूट ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ y आर इरेशनल। अगर ऐसा कोई केस है कि x एंड y पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं और x एंड y के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं, तो प्रॉपर्टी क्या बनी हमारी, अंडर रूट x will be greater than under root y if x is greater than y। अगर ये x जो है y से बड़ा होगा तो इनका स्क्वायर रूट भी x का बड़ा होगा y के स्क्वायर रूट से। अगर x y से छोटा होगा तो उसका स्क्वायर रूट भी y के स्क्वायर रूट से छोटा होगा, वो तो होगा ही। कौन सी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी जरा बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, देखिए। इफ a प्लस बी, क्या है, a प्लस बी रूट एक्स, इसकी फॉर्म देखिए। यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म दी गई है, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है, यहाँ पे इस फॉर्म में आप क्या ध्यान क्या दे रहे हैं, आप इसमें क्या पकड़ रहे हैं कि अंडर रूट एक्स ये जो इरेशनल नंबर है ये सेम प्लेस पे रखा हुआ है और सेम प्लेस पे भी है, सेम फॉर्म में भी है ये दोनों नंबर्स। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, इसके साथ प्रोडक्ट है रेशनल के साथ एक इरेशनल नंबर का, और ये वाला जो इरेशनल नंबर है ये दोनों में सेम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये अलग अलग भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। a विल बी इक्वल टू c एंड b विल बी इक्वल टू d, इक्वल टू c। ये दोनों अलग अलग जो ये रेशनल नंबर्स हैं, सेम फॉर्म है, तो ये अलग अलग भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल ये दिया, 5 माइनस a इंटू रूट 3 इक्वल टू यहाँ पे है b माइनस 2 इंटू रूट 3। सेम फॉर्म है, यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे भी रूट 3 के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और इस पूरे टर्म से कोई नंबर ऐड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो इस केस में इस प्रॉपर्टी से क्या हम देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो 5 रखा हुआ है वो b की प्लेस पे रखा हुआ है, तो फिर और जो a जो की प्लेस पे कौन सा रखा हुआ है, 2, देन a विल बी इक्वल टू 2 एंड b विल बी इक्वल टू 5। a विल बी इक्वल टू 2, b विल बी इक्वल टू 5। इस तरह की जब फॉर्म सेम होगी तो ये अलग अलग भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेकंड, इसमें क्या रखा हुआ है, x इंटू अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2, इसके इक्वल है 4 रूट 5 प्लस y रूट 2। तो यहां पे देखेंगे x की जगह पर क्या रखा हुआ है RHS में 4, ये x रूट 5, ये 4 रूट 5, तो x इक्वल टू हो गया 4, और y की जगह पर यहां पर क्या रखा हुआ है, y RHS में है, उसकी जगह पर यहां पे क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है। ठीक है ना, 3 रखा हुआ ना, y इक्वल टू 3। रॉन्ग, ये जानबूझ के मैंने लिख के रखता हूँ। ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले से लिख कर रखने पे समझ में नहीं आती, आपके सामने जब मैं उस चीज को लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। दिस इज नॉट 3, दिस इज -3,
y की जगह पे क्या है, ये प्लस y रूट 2 है, ये माइनस 3 रूट 2 है, तो रूट 2 तो सेम हो गया, y की जगह पर 3 नहीं माइनस 3 लिखा हुआ है। इस तरह के जो फॉर्म्स होंगे हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग टर्म्स की, अलग अलग नंबर्स की वैल्यूज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी देखिए, द सम, हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आएंगे। और ये प्रॉपर्टी हमें ये कहना चाहती है कि हम आंख बंद करके दिमाग को बाहर कहीं और ताक पे उठा के रख के हम कोई भी सवाल हल नहीं करेंगे। क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट, कोशेंट क्या होता है, रेशियो, सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स हमारे पास हैं, उन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे उन दोनों को, तो ऐसे दो इरेशनल नंबर्स पॉसिबल है जिनका जो सम है वो रेशनल आए, ऐसा भी पॉसिबल है कि उनका सम इरेशनल आए। उसी तरह से डिफरेंस वाले केस में दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। प्रोडक्ट वाले केस में भी ऐसा ही है, कोशेंट वाले केस में भी ऐसा ही है। इसके मैं अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सारे एक साथ लिख रहा हूँ पॉज देके, और आप इसको लिख लेना, समझ लेना, समझा दूंगा मैं, उसके बाद उसको आप पूरा कॉपी मार देना। पॉज देके पूरा लिख देता हूँ, वरना टाइम बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो यहाँ हर तरह का एग्जाम्पल हमने ले लिया है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, क्या क्या आ रहा है रिजल्ट देख लीजिए। ये एग्जाम्पल हमने लिया 3 प्लस रूट 5, 6 माइनस रूट 5, ये दो इरेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों इरेशनल नंबर्स का हमने सम किया, देयर सम 3 प्लस रूट 5 प्लस 6 माइनस रूट 5, माइनस तो उसी में था, तो इन दोनों का हमने सम किया, तो रूट 5 से रूट 5 कट गया, ये हमारा आ गया 3 प्लस 6 9। तो 9 क्या है, रेशनल नंबर। यहाँ रिजल्ट हमारा आया दो इरेशनल नंबर्स का जो सम आया वो रेशनल आया। दूसरे एग्जांपल में हमने सम किया इन दोनों इरेशनल नंबर्स का, रूट 7 माइनस 3 प्लस रूट 2 प्लस 3, ये कर दिया इन दोनों का सम, तो ये आ गया हमारा इन दोनों का सम। माइनस 3 और 3 कैंसिल हो गए, लाइक लाइक टर्म्स देखेंगे इसमें, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, तो इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, माइनस 3 प्लस 3, तो ये तो कट गए, और रूट 7 और रूट 2 ये दोनों वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में लाइक नहीं है, इसलिए दोनों ऐड नहीं होंगे। रूट 7 प्लस रूट 2 रूट 9 नहीं होता, तो ये पहले आपने प्रॉपर्टी में देखा है। तो ये हो गया आपका जो रिजल्ट हमारा आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा रेशनल आया कि इरेशनल आया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म इसकी नहीं हो सकती। तो यहाँ जब हम पहुंच गए तो हमें पता चला कि ये इरेशनल नंबर है। यहाँ हमने डिफरेंस लिया दो इरेशनल नंबर का, तो ये हो गया एक इरेशनल नंबर 8 माइनस रूट 10, दूसरा हो गया 2 माइनस रूट 10, तो 8 माइनस रूट 10 माइनस 2, डिफरेंस कर रहे हैं, तो इसका तो हो गया माइनस, इसका साइन चेंज हो गया, ये हो गया प्लस, माइनस 2 प्लस रूट 10, तो इसमें रूट 10 से रूट 10 कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था, तो रिजल्ट हमारा आ गया 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो 6 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस रेशनल आया। दूसरे एग्जांपल में इसी तरह से हमने देखा 3 रूट 2 प्लस 5 एंड ये नेगेटिव हमने नंबर ले लिया। कोई भी एग्जांपल लेंगे तो माइनस 7 रूट 2 माइनस 12, तो ये दो इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों का जब हमने डिफरेंस किया तो ये हो गया, ये हो गया, ये माइनस माइनस साइन चेंज हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, सारे साइंस प्लस के हो गए, तो लाइक लाइक और अनलाइक अनलाइक हमने यहाँ पे चेक किए, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी आई 17 प्लस 10 रूट 2, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इरेशनल, तो रिजल्ट यहाँ पे इरेशनल आ गया, यहाँ पे रिजल्ट रेशनल आया था। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, ये दो हमने इरेशनल नंबर्स लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पे फार्मूला देखा हमने, फार्मूले वाली फॉर्म यहाँ पे बन रही है 3 माइनस रूट 5 3 प्लस रूट 5, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो उसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आप लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, तो तुरंत क्लिक हो जाएगा दिमाग में आपके। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, तो 3 का स्क्वायर हो गया, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, तो रिजल्ट आया 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, तो ये आ गया रेशनल नंबर आ गया यहाँ पे।
और इसी तरह से हमने दूसरा दो इरेशनल नंबर का एग्जांपल लिया, उनका प्रोडक्ट करके देखा। तो ये कौन सा एग्जांपल लिया हमने, 2 + √3 एंड 3 - √2। इन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट किया, हमने देखा यहाँ पे कोई फार्मूले वाली फॉर्म नहीं आ रही है, तो हमें अलग अलग इनको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वही रखेंगे जो साइन का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आ रहा होगा। उसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3 6, 2 × -√2 -2√2। उसके बाद आ गया इसका और इसका प्रोडक्ट 3√3, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन आ गया 3√3। इसका और इसका प्रोडक्ट माइनस में आया, एक प्लस में है और एक माइनस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का साइन, √3 × √2 हो गया √6। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा सिंपल इस फॉर्म को नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये जो फॉर्म आ गई हमारे आ गई इरेशनल नंबर, हमारे यहाँ पे आ गया, दो इरेशनल का प्रोडक्ट यहाँ पे इरेशनल आ गया। उसके बाद हमने क्वोशिएंट चेक किया, यानी कि डिवीजन चेक किया, रेशियो चेक किया, क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ये ना एक इरेशनल नंबर √27, दूसरा इरेशनल नंबर √3, तो इन दोनों का हमने डिवीजन कर दिया, √27/3 हो गया। 3 से 27 को डिवाइड किया तो आ गया हमारा कट के 9, तो √9 कितना होता है, 3। तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। और ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया 8, 4√75, और दूसरा रेशनल नंबर हमने लिया 2√6। इन दोनों को जब हमने डिवाइड करके इनका क्वोशिएंट निकाला तो हमने देखा, देखिए ये जो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं ये आपको इजी जा रही होंगी अगर आप प्रैक्टिस में होंगे। देखिए कब हमने ये लिया, इसको हमने इससे डिवाइड किया, ये 75 और 6 का जो स्क्वायर रूट है अलग अलग, इनको हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया, फिर हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, 3 से ये कट रहा है, 3 × 2 = 6, 3 तो 75 को कट कर रहे हैं 3 से, तो 25 बार जा रहा है। ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये आपको इजी जा रही होगी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और यही वो टाइम है जब आपको सावधान हो जाना है। अगर आपको इस तरह की कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें कमी है, आपको प्रैक्टिस बढ़ानी होगी और इन नंबर्स को खेलना आप आराम से सीख जाएंगे। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सर। यहाँ पे क्या आ गया, ये कटने घटाने के बाद 2 √25 हो गया 5, नीचे √2, नीचे वाले √2 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन जाएगा 2, और 2 से फिर ये वाला 2 कट जाएगा, ये हो गया। इन दोनों 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इन दोनों के प्रोडक्ट से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 * स्क्वायर रूट ऑफ 2 = 2, तो ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 5√2। तो 5√2 इज इरेशनल। यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स का क्वोशिएंट आ गया इरेशनल। तो इसी तरह से हम चेक करते रहेंगे, जब तक हम सिंपलेस्ट फॉर्म पर नहीं पहुंच जाते तब तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे ये नंबर रेशनल आया या इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट, दो इरेशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, क्वोशिएंट इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेश पेज पे। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। अब हमें देखिए कंपैरिजन करना है, दो इरेशनल नंबर्स दिए हैं, कौन सा ग्रेटर है कैलकुलेशन लगा के करना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्ड फॉर्म नहीं है, सिंपल फॉर्म है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पावर्स को सेम करना पड़ेगा, इस नंबर को इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि दोनों में पावर्स सेम हो जाए पूरे नंबर में। कैसे, इस 3 को अंदर लेकर जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जब हम 3 को लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू 2, और इसको हम क्या लिख देंगे, समझ आ रहा है ना, कि जब हम स्क्वायर रूट के अंदर किसी नंबर को लेके जाते हैं, बाहर वाले नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाते हैं तो उसका स्क्वायर होकर अंदर पहुंचता है। ओके, तो इसी तरह से इसको जब हम अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट के, तो इसका स्क्वायर होकर अंदर पहुंचेगा, तो ये क्या, स्क्वायर ऑफ 2 इंटू जो पहले से मौजूद था वो क्या था 3, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 2, तो क्या होगा 3 3 = 9 इंटू 2, 9 2 = 18, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड दिस इज
4 3 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो इट इज क्लियर that 18 is greater than 12। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब 18 is greater than 12 then square root of 18 is also greater than square root of 12। इट मीन्स जो हमारा नंबर था स्टार्टिंग में क्या था, 3 रूट 2 इज ग्रेटर देन 2 रूट 3। ओके, तो इस तरह की ये फॉर्म में हमने इस तरह से क्या किया कि अंदर लेके गए और हमने पावर्स को सेम कर दिया। दूसरे जो सवाल करेंगे उसमें भी हम पावर्स को सेम करेंगे, लेकिन इसमें तो दोनों सिर्फ स्क्वायर रूट था, इसलिए पावर्स को सेम करना इजी हो गया। आगे की फॉर्म्स आप देखेंगे पावर्स को सेम करना इतना इजी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो क्या हुआ, होगा ना, पॉसिबल तो है ना, तो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल ये हो गया क्यूब रूट। ये 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 और यह 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ये 6 इंटू 3 नहीं है, ये 5 इंटू 3 नहीं है। इस तरह से जब 3 लिखते हैं, छोटा सा 3 लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट के जैसा साइन बनाएंगे, छोटा सा 3 लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट हो गया। तो अब हमें सेम काम करना है जो हमने स्क्वायर रूट में किया था, इसको अंदर लेके जाएंगे। तो जब हम इसको बाहर वाले को अंदर लेके गए थे तो क्या हुआ था, स्क्वायर होकर अंदर पहुंचा था। अब ये जब इसके अंदर जाएगा तो क्योंकि ये क्यूब रूट है तो ये क्यूब होकर अंदर पहुंचेगा। किस तरह से, ये हो जाएगा आपका 6 का क्यूब इंटू 3 इसका क्यूब रूट। ओके, ये नंबर बन गया हमारा ये, और ये नंबर हमारा बन गया 5 का क्यूब इंटू 4, क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब इंटू 4। अब इन दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे, हमने निकाल के रखी है, आप कैलकुलेट कर देना। 648 आ गया, ये पावर सेम हो गई। 648 का क्यूब रूट हो गया 500 है शायद, ये हाँ 500 आ गया। 500 का क्यूब रूट। स्क्वायर के लिए वो प्रॉपर्टी काम कर रही थी कि किसी नंबर का स्क्वायर बड़ा है तो वो नंबर भी बड़ा होगा। तो इसी तरह से क्यूब में भी ये सेम प्रॉपर्टी काम करेगी कि जब 648 इज ग्रेटर देन 500 देन इट मींस कि क्यूब रूट ऑफ 648 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 500। तो इसके आगे हम वही नंबर लिख देंगे कि नंबर जो हमारा फर्स्ट वाला था दैट इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। इस तरह से हमारा ये एग्जांपल हो जाएगा। थर्ड फॉर्म को थोड़ा सा और कठिन फॉर्म इसमें हम लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों स्क्वायर रूट लिए थे, यहाँ पे हमने दोनों क्यूब रूट लिए हैं। अब हम लेंगे एक क्यूब रूट वाला और एक स्क्वायर रूट वाला। तो उसको कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए ये एग्जांपल लिया हमने क्यूब रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों को कंपेयर करना। अब इन दोनों की पावर को जब तक हम सेम नहीं कर बना देते तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इनकी पावर्स को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमने लिख दिया इस फॉर्म में। 4 की पावर क्या है, ये 1/3 और ये 3 की पावर 1/2। तो अब इनको हमने लिख दिया 4 की पावर 1/3 की जगह हमने लिख दिया 2/6 और 3 की पावर 1/2 की जगह हमने लिख दिया 3/6। ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/6। क्यों, क्योंकि 2/6 और 1/3 एक ही बात होती है। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो कुछ चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ फॉर्म चेंज की है, कर सकते हैं। इसी तरह से 2 से ये 3 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा 1/2। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम 2/6 लिखेंगे, यहाँ पे 3/6 लेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो ये काम हमने कैसे किया है, इस तरह से किया है। किस तरह से, जब हमने इन पावर्स को देखा तो इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, मेकिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ द पावर्स इक्वल। हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, तभी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया कि दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या आया इनका एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। तो 6 हमने यहाँ पे लिया। तो फिर इसको डिवाइड करके कैसे कन्वर्ट करते हैं, आता है आपको। 3 से 6 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। तो इस तरह से ये आया 2/6। इसी तरह से इसमें क्या किया, 2 से 6 को डिवाइड किया एलसीएम को, तो 2 3 जा 6, 3 जो हमको मिला उस 3 से इस 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3। तो इस तरह से ये हमको मिला 3। तो नीचे डिनोमिनेटर में 6 जो कि एलसीएम है।
तो ये 2/6 हो गया, ये 3/6 हो गया। अभी भी हमारी दोनों की पावर्स जो है वो सेम नहीं हुई। पावर का एक पार्ट तो सेम है और एक पार्ट अभी भी सेम नहीं है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सेम वाले पार्ट को वैसे रहने देंगे और जो सेम नहीं है उसको हम अपनी कैलकुलेशन में ले लेंगे। 4 स्क्वायर रेस टू, इसको हम लिख देंगे 4 स्क्वायर की पावर 1/6। हो गया कि नहीं? ये पावर्स के ऊपर जब पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ फॉर्म को चेंज किया है। तो हम किसी की भी जगह कुछ भी तभी लिख सकते हैं जब उसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हुई हो। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, हमने इस 2 को अंदर ले लिया ब्रैकेट के अंदर और पावर के ऊपर पावर चढ़ा दी इस तरह से कि उसकी वैल्यू ना चेंज हो। और इसी तरह से हमने 3 के साथ शुरू किया। क्या शुरू किया हमने 3 के साथ? 3 का जो ऊपर वाला है, जो चेंज वाला पार्ट है, वो ले लिया इधर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर 1/6। अब ये दोनों पावर्स हमारी सेम हो गई। तो जो सेम नहीं वाला पार्ट है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 4 जा 16, ये हो गया 16 रेज़ टू 1/6 एंड दिस इज 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 रेज़ टू 1/6। नाउ 27 is greater than 16. Therefore, 27 raised to 1/6 is greater than 16 raised to 1/6. तो ये वैल्यू किसकी थी? इस वाले की थी, दूसरे वाले की। तो √3 ये था क्या, जिसको हम चेंज कन्वर्ट करते करते लाए, ये था √3। ये √3 था। तो √3 is greater than इधर वाला क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट ऑफ 4 से √3 बड़ा है। इस रिजल्ट पे हम इस तरह से पहुंचे। क्या करते हुए लाए हम? एलसीएम लेके। ये इसको वीडियो को बार बार देख के आप सीख लेंगे कि इस तरह से हमने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करके पावर्स को सेम किया। ओके, सेम इसका ही हमने एक और एग्जांपल ले लिया, थोड़ा सा और कठिन एग्जांपल लेंगे ताकि हर तरह के सवाल आप करना सीख जाएं। तो हमने ये लिया 4th रूट ऑफ 8। जैसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट होता है तो इसको पढ़ेंगे किस तरह से हम, 4th रूट ऑफ 8 और इसको हमें कंपेयर करना है किससे, कि कौन सा इससे बड़ा है कि छोटा है, किससे कंपेयर करना है, 6th रूट ऑफ 22। तो सेम काम करेंगे, पावर को इक्वल बनाएंगे। किस तरह से? इसको हमने लिख दिया 8 की पावर 1/4 और ये हो गया 22 की पावर 1/6। तो इसको हम दोनों पावर्स को सेम कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इसको काट पीट करके हम इसको फॉर्म को चेंज करेंगे। एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। तो 12 आएगा तो इसको हम लिख देंगे 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो 3/12 आ जाएगा ये। और ये हो गया 6 2 जा 12, तो ये 2/12 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 8 रेज़ टू 3/12 एंड दिस इज 22 रेज़ टू 2/12, क्योंकि 2/12 का मतलब 1/6 ही होता है और 3/12 का मतलब 1/4 ही होता है। अब वही काम करेंगे कि 12 12 एक तरफ और क्यूब क्यूब जो सेम नहीं है उसको तो ले लिया अंदर। ये हो गया 1/12 एंड 22 रेज़ टू का स्क्वायर तो आ गया अंदर और ये बाहर चला गया हमारा 1/12। दोनों की पावर 1/12 सेम हो गई। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी इनमें से ग्रेटर होगा वही हमारा बड़ा होगा। निकाल दूं? चलिए निकाल तो मैंने रखा ही है, इसकी कॉपी मार देता हूं। 512 5 1 2 रेज़ टू 1/12 एंड द सेकंड वन इज 22 स्क्वायर। 22 स्क्वायर होता है 484 रेज़ टू 1/12। तो 512 is greater than 484. That's why 512 raised to 1/12 will be greater than 484 raised to 1/12। तो ये वैल्यू किसकी आई थी? हमारा जो पहला वाला था वो फर्स्ट फॉर्म में हम इसको आंसर को उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया था कि ये 4th रूट ऑफ 8 is greater than क्या 6th रूट ऑफ 22। 6th रूट ऑफ 22 से बड़ा है 4th रूट ऑफ 8। इस तरह से हमारा ये कंपैरिजन के सवाल होंगे पावर्स को सेम बनाते हुए। कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, करते जाइए प्रैक्टिस, मजा आने लगेगा। ओके।
तो इस तरह से रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पूरी स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि रियल नंबर किसको कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल एंड द सेट ऑफ irrational numbers is called as the set of real numbers। रियल नंबर्स जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ये क्या हो गया, यूनियन हो गया Q एंड Q बार का। Q क्या है, रेशनल नंबर्स, Q बार है इरेशनल नंबर्स। इन दोनों का यूनियन, यूनियन का साइन इस तरह से होता है U के जैसा, लेकिन एग्जैक्टली U की तरह नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा U से और चौड़ा कर दीजिए, अलग से दिखना चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये U है कि यूनियन है। तो यूनियन का जो साइन होता है इस तरह से U से थोड़ा सा इसको विड्थ इसकी ज्यादा बढ़ा के बनाएंगे। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ये इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक कप है, यहाँ पे जो दो बैठे हुए प्राणी, तो ये सबके सब इसके अंदर आ जाएंगे, ये दोनों को लेने के लिए बैठा हुआ है। सारे के सारे रेशनल नंबर्स भी इसके अंदर आ गए, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स भी इसके अंदर आ गए। तो दोनों मिला के जो सेट बना, सारे रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स को मिलाकर जो सेट बना वो है रियल नंबर्स। ओके, तो अब इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये बात पूरी हो गई हमारी, और इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है इरेशनल नंबर की वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपने अगर इसको ठीक से समझा है तो एक भी सवाल आपका बचेगा नहीं, आपके हाथ से बच के नहीं जाएगा कहीं भी। हथियार लेके उतर जाइए, सबको सॉल्व करते जाइए, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। पर डे एक एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट रहेगी, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस समझ लीजिए आप कम पड़ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 में हम रेशनल इरेशनल में और आगे बढ़ेंगे और ज्यादा उसके साथ खेलना सीखेंगे। तब तक के लिए आप पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस करेंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5। ओके, जय हिंद।